बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि वो समझ नहीं पाई है। उसने मेरी बात को वर्ड टू वर्ड समझा है। मैं यहाँ पे गौतम को भी गलत नहीं कहूँगा और ना शालीन को गलत कहूँगा, ना किसी को कहूँगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ प्रोमो देखा है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सुम्बुल को इस तरह के झटके लगते रहें ताकि उसको दुनिया कैसे है लोग, वो समझ में आता रहे। क्योंकि बिग बॉस एक शो ना होके मेरे हिसाब से तो एक यूनिवर्सिटी है। स्वागत है फीफा फूड में। थैंक यू। आप स्टेज पर गए थे, आपने अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन कहीं ना कहीं घर के अंदर भी लोग हैं और बाहर भी ये बोलते नजर आ रहे कि शायद वो नहीं समझ पा रही हैं सुम्बुल आपकी बातें। नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि वो समझ नहीं पाई है। उसने मेरी बात को वर्ड टू वर्ड समझा है। उसको मैंने जाके बताया जिस तरह से कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है और किस तरह की चीज़ें बाहर आ रही हैं और कौन क्या कर रहा है, ये भी मैंने उसको क्लियरली बताया। और प्लस कौन लोग अच्छा कर रहे हैं, कौन लोग क्या कर रहे हैं, सब उसको क्लियरली बताया मेरे को। तो उस दिन मैंने सुम्बुल को एक बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दिया था। अगर आम लड़की होती वो तो विक्टिम कार्ड खेलती, जैसे पापा जाते वो रोना पीटना मचा देती, सामान तोड़ने लगती, और उस दिन पूरी सिंपैथी, पूरी दुनिया की सिंपैथी उसको मिल जाती और बिग बॉस वो उसी दिन जीत जाती। लेकिन उसमें होता क्या, इस चक्कर में होता ये कि दो लोग नेशनल खलनायक बन जाते। और मुझे मालूम था कि मैंने जो बेटी को परवरिश दी है वो वैसे रिएक्ट नहीं करेगी, वो कामली उस सारी पोजीशन को हैंडल करेगी, क्योंकि उसको मालूम है रिश्तों की अहमियत क्या होती है। इसीलिए जब वो अंदर गई तुरंत उसने दोनों को बुलाया और दोनों से सॉरी बोला कि मेरी वजह से कोई आपको तकलीफ तो नहीं हुई। इस बात को लेकर सभी लोग बहुत रिएक्ट किया कि पापा के बोलने के बावजूद ये अंदर गई और ऐसा सच उसने बोला। दरअसल उसने आम लड़कियों की तरह रिएक्ट ही नहीं किया, उसने वही रिएक्ट किया जो उसकी परवरिश थी, जो उसने अभी तक सीखा था मुझसे। और आपने देखा होगा कि उसी दिन शालीन ने भी तुरंत अपने आप को क्लियर किया कि मेरा 8 साल का बच्चा है, उससे मैं दूर हूँ। आज आप अपने पापा से दूर हो तो मैं आप में वही बच्चा देखता हूँ और इसी वजह से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। और टीना ने भी उसी दिन क्लियर किया कि हाँ, मैंने ये बात बोली है पर इस तरीके से नहीं बोली थी जिस तरीके से बात गई है। दोनों ने अपने आप को क्लियर किया। तो सुम्बुल को भी उस दिन लगा होगा कि अगर वो उस दिन हल्ला मचाती, शोर मचाती, तो क्या होता, हुड़दंग होता और शायद फिर कोई घर वाला उनके बारे में बात ही नहीं करता और ये पूरी चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाती। तो उसने फिर उसके बाद सारे लोगों से बात की, सारा कुछ किया और धीरे धीरे उसने बातों को समझा है। और अब चूंकि दोनों, टीना ने भी अपने आप को क्लियर किया, शालीन ने बिल्कुल अपने आप को क्लियर किया कि मेरी तुम्हारे प्रति सोच क्या है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी ने वर्ड टू वर्ड मेरे को फॉलो किया जो मैंने उसको सिखाया था। और जितनी मैच्योरिटी के साथ उसने ये किया, तो वो बच्ची तो है, उसके अंदर का बच्चा है और बच्चा उसका साथ ज़िंदगी भर रहेगा। मेरे अंदर भी बच्चा है और जब तक बच्चा आपके अंदर नहीं रहेगा आप इंसान हो ही नहीं, फिर आप मशीन बन जाओगे। तो बच्चा तो है उसके अंदर, लेकिन जो मैच्योरिटी लेवल उसने दिखाया है वो शायद किसी के अंदर नहीं मिलेगा, वरना इतनी बड़ी बात को इतने कामली कोई हैंडल नहीं कर सकता था जैसा सुम्बुल ने किया। जी, देखा जाए तो अभी जो प्रोमो आया उसमें आपने गौतम की पहले तारीफ की थी, लेकिन अब गौतम उनको ये बोलते हुए नजर आए कि ओवर टाइम कर रही है, ये कर रही है। फिर उस पर शालीन उनका साथ दे रहे, उनके लिए लड़ भी रहे हैं। बोला 18 साल की बच्ची को तो संभाल रहा है, पाल रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि वहाँ पे सारे लोग बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने गए। उस बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के लिए अभी तक जो 15 सीज़न का जो माइंड सेट है उसके हिसाब से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं कि आप वहाँ पे लड़ाई करिए, हुड़दंग मचाइए और जितना अलग हो सके दिखाइए, हाइप लीजिए। वो एक माइंड सेट लोगों का बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे गौतम को भी गलत नहीं कहूँगा और ना शालीन को गलत कहूँगा, ना किसी को कहूँगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ प्रोमो देखा है। प्रोमो में एग्जैक्ट है क्या वो तो एपिसोड देखने के बाद समझ में आएगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, आपस में लड़ाई हुई भी है, तो सीधी बात है, सारे लोग गेम जीतने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं और वो जाएंगे भी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन मैं जानता हूँ कि सुम्बुल आपको फर्स्ट डे जैसी मिली थी वैसे ही वो लास्ट डे भी मिलेगी और बहुत कामली वो सारी चीज़ों को हैंडल करेगी और जीत के जाएगी। कहीं ना कहीं सुम्बुल की अगर बात की जाए, जो हमने स्टार परिवार की स्टेज पे उसको देखा था एकदम मस्ती करते, एकदम बिंदास, कहीं ना कहीं वो हमें नहीं नजर आ रही सुम्बुल। तो आपको क्या लगता है, क्या वो चीजें जो उसे करने से, मतलब ऐसा रहने से रोक रही है? देखिए, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ तो ज़्यादा सा अच्छे समझ में आएगा
क्या है कि बचपन से सुम्बुल जो है उसने माँ नहीं देखी, उसने मुझ में ही माँ देखी है, मुझ में ही बाप देखा, मुझ में ही गुरु देखा, मुझ में ही दोस्त देखा, सहेली देखी। तो वो जेंडर न्यूट्रल हो गई है, उसको स्पर्श का एहसास नहीं है। और अभी तक जितने भी शोज़ हम लोग ने किए, जितने भी लोगों से वो मिली, बहुत पॉजिटिव थे। तो वो जो पॉजिटिविटी थी ना उसकी, वो मेरे को कहीं कहीं डरा रही थी, क्योंकि इमली के बाद से जिस तरह के प्रोजेक्ट उसके पास आ रहे थे बड़े बड़े, उससे मेरे को डर लग रहा था कि 18 साल की उम्र में इसने इतना ज़्यादा गेन कर लिया है और अभी इसको निगेटिविटी का एहसास भी नहीं है। तो वो एहसास होना बहुत ज़रूरी है, इसको ज़िंदगी जीना कैसे है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मेरे को बिग बॉस से अच्छा कोई मंच नहीं लगा, क्योंकि बिग बॉस एक शो ना होके मेरे हिसाब से तो एक यूनिवर्सिटी है। और उसको मैंने कोर्स करने के लिए भेजा है 4 महीने के लिए, और 4 महीने बाद जब वो आएगी तो अंदर क्या बातें हुई, बाहर क्या बातें हुई, देन वो सारे एपिसोड देखेगी, तो शायद वो एक्सपीरियंस ले लेगी जो शायद मैं ज़िंदगी भर उसको सिखा नहीं पाता। अब बात उसके शांत होने की, तो एक छोटी सी बच्ची जिसको हमेशा पापा का शैडो मिला है, वो जहाँ भी गई हो उसको प्यार मिला है, अचानक उसको आप एक नई जगह पे 15 अनजान लोगों के साथ किसी जगह पे रख दोगे 24 घंटे के लिए, जहाँ उसके पापा भी नहीं है, जहाँ उसके चाहने वाले भी नहीं है, जहाँ उसके दोस्त भी नहीं हैं, तो क्या होगा? वो शांत हो जाएगी। कोई भी बच्चा हो, कितना भी बबली हो, कितना भी डांस करने वाला हो, वो शांत हो जाएगा। वो सारी चीज़ों को पहले देखेगा, समझेगा, रोएगा, हर्ट भी होगा, सब कुछ होगा, पर धीरे धीरे जब वो समझ के उस जगह पे जाएगी, या अब तो मेरे को दिखने भी लगा है कि अब उसको बातें समझ में आने लगी हैं और वो धीरे धीरे अपने पंख खोल रही है। और आने वाले समय में जो स्टेज पे गई थी सुम्बुल, उससे ज़्यादा कहीं बढ़ के आपको सुम्बुल दिखाई देगी, मेरा वादा है आपसे। जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब आप इमोशनल देखते हैं, रोते हुए देखते हैं सुम्बुल को, तो किस तरीके की एक फीलिंग होती है? आप कितना इमोशनल महसूस करते देखिए, जो भी प्योर हार्टेड होगा और सॉफ्ट होगा, इमोशनल होगा, उसके आंसू निकलेंगे ही निकलेंगे। और दरअसल ये आंसू को मैं गलत नहीं कहता, आंसू हमारे अंदर का जो टेंशन है उसको क्रिएट निकाल देते हैं बाहर। उससे क्या होता है कि हम इमीडिएट उस चीज़ से मूव ऑन होकर दूसरी चीज़ में लग जाते हैं। अगर वो रोना बंद कर दे तो उससे होगा क्या, वो अंदर टेंशन बढ़ती जाएगी और वो लड़की एक दिन ब्लास्ट करेगी। और रोने की बात करूँ तो उससे ज़्यादा तो मैं रोने लगता हूँ जब मैं इस तरह की चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत इमोशनल हूँ उसको लेकर, मेरी बेटी है वो। तो रोने को मैं गलत नहीं मानता। हाँ, धीरे 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 वो सारी चीज़ों को समझती जा रही है, और जैसे जैसे वो समझती जाएगी ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बहुत स्ट्रांग बन के दिखाएगी वो आपको। हैं? जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जो सुम्बुल को सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उनके लिए नॉमिनेट? मैं पहली बात तो ये कि जो नॉमिनेशन हुआ उसका, जिस तरह से उसके साथ वालों ने उसको नॉमिनेट किया है, उससे जो उसको शौक लगा है, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सुम्बुल को इस तरह के झटके लगते रहें, ताकि उसको दुनिया कैसे है लोग, वो समझ में आता रहे। और वही सिखाने के लिए उसको भेजा था। और रही बात बाहर, तो डे फर्स्ट से मैंने देखा है कि उसके जो फैंस हैं वो अल्टीमेट है। मतलब उसके जैसा फ़ैन फॉलोइंग और उसके जैसे कट्टर फ़ैन मैंने किसी की नहीं देखे हैं। फ़ैन नहीं, वो आर्मी है पूरी, और डे फर्स्ट से वो लोग उसके साथ लगे हुए हैं। यहाँ तक कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले मुझे मैसेज कर रहे हैं कि पापा आप टेंशन मत लेना, पापा हम उसके साथ खड़े हुए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, डे 1 से लेकर लास्ट डे तक हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो मैं उन सारे फैंस को ये बोलना चाहता हूँ कि आप उसमें एक नॉर्मल लड़की मत ढूंढिए, वो सुम्बुल है, वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करेगी और बहुत मैच्योरिटी के साथ ये शो जीत के आएगी। वो बाकी आम लड़कियों के साथ तरह ना तो चीखेगी, ना चिल्लाएगी, ना कुछ करेगी, लेकिन गेम जीत के आएगी। आप उस पर भरोसा रखिए। और जितने भी लोगों ने इस दौरान उससे थोड़ा अलग हुए, जिसको अपन सो कॉल्ड हैटर्स कहते हैं, वो हैटर्स नहीं हैं, वो सुम्बुल को ज़्यादा चाहने वाले हैं। क्योंकि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं ना, तो हमसे नाराज़ी बहुत जल्दी होते हैं। तो मुझे मालूम है कि जैसे सुम्बुल अपने पीक पे आएगी, वो सारे वापस आएंगे और एक बार फिर मिलके सुम्बुल को जिताएंगे। और सारे फैंस को मैं अपनी तरफ से थैंक्स बोलना चाहता हूँ।